हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? दोस्तों फाइनली दिवाली चली गई है। आई होप आप लोगों ने बड़ी धूमधाम से मनाई होगी। आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल आपने देख लिया है। हो सकता है कई सारे कार ब्रांड्स को या फिर कुछ कार डीलर्स को ये वीडियो अच्छी ना लगे, पर दोस्तों रियलिटी है, मैं ये वीडियो बना ही उनके लिए रहा हूं जो लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, फिर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो कार ये सोच कर लेते हैं कि भाई मैं कम से कम इसको 10 से 12 साल तो चलाऊं या फिर 10 से 15 साल चलाऊं। मेरे चैनल पे बहुत सारे टाटा लवर्स हैं, मारुति लवर्स हैं, महिंद्रा लवर्स हैं, पर उसके बावजूद भी मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मुझे सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी मुझे कंटिन्यूअसली मेल्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। लोग एक मेन पॉइंट पर अटके हुए हैं कि गवर्नमेंट ने जब सडनली E20 लागू कर दिया, अब E20 फ्यूल मिलता है और 2022 से पुरानी गाड़ियां जो है सब बेकार हो गई। सो क्या गारंटी है कि अभी जो GST2 के बाद कार रेट्स के कम हुए हैं, जो हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है डिस्काउंट का, हमने अगर ये गाड़ियां अभी खरीद ली और उसके बाद जब E27 आएगा या फिर E30 आएगा तो क्या होगा? इनफैक्ट जो नई गाड़ियां भी ब्रांड्स ला रहे हैं दोस्तों, वो भी E20 ही आ रही है, पर क्वेश्चन रिमेन्स सेम व्हाई। अगर आप गूगल करते हो कि E27 कब आएगा या फिर E30 कब आएगा, कई जगह आपको लिखा मिलेगा कि ये 1 साल बाद आएगा, कई जगह आपको लिखा मिलेगा कि 3 साल बाद आएगा, जब इलेक्शन के आसपास दोबारा से हमारी सरकार चेंज होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। पर दोस्तों मेन बात ये है कि आपने अगर अभी कार ली है तो 3 साल बाद भी अगर E27 आ रहा है, E30 आ रहा है, तो भी आपकी कार कंपैटिबल नहीं रहेगी। तो उस केस में क्या करें? मैं दोस्तों आपको ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको अगर कार खरीदना बहुत ज्यादा अर्जेंट है, अगले 1-2 साल में आपको कार चाहिए ही चाहिए, आपके कुछ अर्जेंट काम है, प्लान्स है, व्हाटसोएवर, तो आप क्या करें, आप किसी भी गाड़ी के ऊपर मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा बहुत एक्स्ट्रा पैसा ना लगाए। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेजा की बात करें, ब्रेजा भी अगर आपको लेनी हो तो बेस या ज्यादा से ज्यादा सेकंड बेस खरीदो, कोई 13-14 लाख रुपए लगाने की नीड नहीं है। अगर आप टाटा नेक्सॉन खरीदते हो तो उसका बेस या सेकंड बेस खरीदो, कोई भी आपको एक्स्ट्रा पैसा लगाने की नीड नहीं है। अगर आप कोई ऐसे शख्स थे कि आपने पहले कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी का बजट बनाया था, उसके बाद आप थोड़ा सा कहीं से पैसा अरेंज करके अब थार, स्कॉर्पियो, XUV 700 थोड़ी बड़ी कार लेने की सोच रहे हो, जहां आपको 15-16 लाख रुपए लगाने पड़ सकते हैं, और आप लेकर के आओगे E20 कार, तो वो भी मैं आपको हाईली रेकमेंड यहां पर नहीं करता हूं। हालांकि देखो, अगर आपके पास जो पैसे हैं, आपको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लाइक रीसेल कार की मरती है व्हाटसोएवर, कल कोई 27 आता है, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भाई आप जो मर्जी खरीदो। मैं आपको ये सलाह क्यों दे रहा हूं कि आपको टॉप वेरिएंट नहीं खरीदना दोस्तों, बात को समझने की कोशिश करो। जब E27 फ्यूल हो जाएगा या E30 हो जाएगा, जो कि मुझे लगता है मैक्सिमम 3 साल में आपको ये बदलाव देखने को मिल सकते हैं, ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूं, इससे पहले भी हो सकता है। आपकी कार की रीसेल वैल्यू इतने खतरनाक तरीके से गिरेगी, आपको समझ नहीं आएगा, पर आप सोचोगे कि मैं बेचूं क्यों? देखो, अगर बेचोगे नहीं तो E20 पेट्रोल डलवाते रहोगे, जिससे आपकी कार में इश्यूज आएंगे कोरिजन से रिलेटेड। इसका ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट ये है कि भाई आप कोशिश करो 7 से 9 लाख रुपए की रेंज की कार ले लो। आप ज्यादा महंगी गाड़ी मत लो, हो सके तो CNG गाड़ी लो, हो सके तो EV गाड़ी लो, या फिर आप डीजल गाड़ी ले लो, क्योंकि फिलहाल अभी डीजल में कुछ भी मिक्सिंग नहीं हो रही है। आने वाले टाइम में डीजल में भी मिक्सिंग होगी, पर उसमें कम से कम शुरुआत ये लोग अभी 5% से करेंगे। पर अगर आप पेट्रोल देखते हो, ये तो भाई सीधा 27-30% पे जाएगा। तो 5% का डीजल उतना सीरियस इंजन डैमेज नहीं करेगा कि बहुत मेजर इफेक्ट आपको सडनली दिखे। कंपैरेटिवली अगर आप एक E20 कार या फिर नॉन E20 कार ले रहे हो, उसमें 27 पेट्रोल डलेगा तो दिक्कत आएगी। काफी लोग जो यूज्ड कार भी खरीद रहे हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं कि हम फलना ऑनलाइन जो कार बेचते हैं, एड्स वगैरह आती रहती हैं, कि हम यहाँ पर जाकर कार देखकर आए थे फलनी कंपनी से, और हमें लगता है कि हम ऐसे कार खरीद लेते हैं। 2018 का मॉडल है, 17 का मॉडल है, 5-6 लाख रुपए लोग यूज कार पे लगा रहे हैं, पुरानी क्रेटा हो, पुरानी ब्रेजा हो। भाई एक बात बताओ, आप लेकर के आ रहे हो घर पे, वो कार E20 है ही नहीं, आज की डेट में E20 पेट्रोल मिल रहा है, तो कोई भी आपको ये बात क्लियर करके नहीं चल रहा है, ना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाला, ना ही कार डीलर्स, ना ही सेल्समैन। उनको तो भाई अपने सेल के टारगेट पूरे करने, वो आपको ये बातें क्यों बताएंगे? अगर आप कोई 15-17 लाख रुपए की गाड़ी लेते हो, लेट सपोज, तो वहां पर जब ये सब ट्रांजिशन होगा ना फ्यूल का, तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान होगा, आपका दिल दुखेगा। कंपैरेटिवली अगर आपको अर्जेंसी है और आपको भी कार लेनी है, पर आपने 7 से 9 लाख रुपए के बीच की कार ले ली कि भाई 2-2.5 साल जब तक ये सब पता नहीं चलता, तो तब तक के लिए वो कार ले लो आप। और जब वक्त आएगा, आपको पहले पता चलने लगेगा 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले, कि भाई E27 अब आ रहा है। उस टाइम पर अगर आप चाहो तो जो आपने यूज कार ली थी 7 से 9 लाख के बीच में, आप उसको बेचकर इजीली 6-7 लाख रुपए के आसपास 2-3 साल के अंदर रिकवर कर सकते हो, और उसके बाद पैसे डालकर अगली गाड़ियों पर निकल जाना। क्यों? क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि कंपनीज ऐसा नहीं करेंगी कि E27 गाड़ी निकालें फिर E30 गाड़ी निकालें। अब मुझे लग रहा है कि अगले 3 साल के अंदर अंदर सीधा फ्लेक्स फ्यूल कार्स आएंगी,
जहां पर एक बार के अंदर ही सारे ये जो आपका इशू चल रहा है E20 का, एथेनॉल का पूरा समाधान मिल जाएगा आपको। यानी कि E85 तक आप गाड़ी चलाओ टेंशन फ्री, और अगले 15 साल का आपका जुगाड़ हो जाएगा। टाइम पर मैं इससे रिलेटेड वीडियोस भी डालता रहा हूं अपने चैनल पे, साथ ही में आपको जो भी चल रहा था मार्केट में, न्यू कार आ रही थी व्हाट्सएवर, उसके अपडेट्स भी देता रहा हूं। और मैं ये वीडियो इसलिए बनाता रहता हूं क्योंकि दोस्तों मुझे ट्रांसपेरेंसी पसंद है। अगर मैं एक कार बायर हूंगा, मैं डेफिनेटली ये चाहूंगा मेरे पास एक अच्छी चीज आए, मेरी मेहनत का पैसा लगेगा तो सही जगह लगे, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ एक चीजें शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के रेफरेंस से मैं ये बिल्कुल कहना नहीं चाह रहा हूं कि ब्रेजा, नेक्सॉन, क्रेटा ये गाड़ियां मत खरीदो, ये बेकार गाड़ियां हैं। मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि इन गाड़ियों के बहुत ज्यादा टॉप वेरिएंट्स तक मत जाओ। कोशिश करो बेस, सेकंड बेस तक ले लो ताकि आपका काम चल पाए। या फिर अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा सा मार पाओ, और अगर आप 7 से 9 लाख के बीच की गाड़ी ले लो तो बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो ये भी करा, हमारे सब्सक्राइबर ने मुझे खुद कमेंट करके बताया कि उनका बजट था 7 से 9 लाख का, पर उन्होंने क्या करा, वो i10 और छोटी गाड़ी मतलब खरीद के ला रहे हैं। उससे क्या होगा कि छोटी गाड़ी नई की नहीं है और फीचर्स भी ठीक ठाक है, और अगले 1-1.5 साल 2 साल में इनको पता चल जाएगा कि फ्लेक्स फ्यूल कार कब आ रही है, कितने की आ रही है, और उसके अकॉर्डिंगली वो उस कार को सेल करके आगे बढ़ सकते हैं और एक बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। उसके बाद जो भी उनको कार लेनी होगी एक ही बार खरीदो ताकि अगले 15 साल की टेंशन फ्री हो जाए। बाकी मेरे दोस्तों, अगर आपका जो बजट है, आपकी जो फाइनेंशियल प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छी है, तो यार देखो, धन तो आपका है, पैसे आपके हैं, जो आपका मन करे, जैसा आपको लगे वैसे लो। क्योंकि मैं दोनों तरीके की वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूं, जहां पर मैं आपके पैसे बचाने के हिसाब से भी कंटेंट आपको बताता हूं कि अच्छी गाड़ियां कौन सी है या फिर क्या लेटेस्ट चल रहा है, और साथ ही में मैं आपको ये भी बताकर चलता हूं कि आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हो। क्योंकि जो लेटेस्ट गाड़ियां भी आ रही है ना, कहीं पर भी कोई खबर नहीं है E27 की या E30 की, तो आई एम नॉट श्योर रियली कि यहाँ पर चल क्या रहा है। क्या सडनली अब सारी गाड़ियां जो है फ्लेक्स फ्यूल हो जाएंगी, या फिर सडनली जो है सारा का सारा E27 हो जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पर एक बात जो मुझे कंफर्म नजर आ रही है कि अगले 3 से 5 साल के अंदर अंदर आपको E27 लागू होता नजर आ जाएगा। और सोच समझकर, जैसा आपका फाइनेंशियली विचार बनता हो उसके हिसाब से आप फैसला लो। अदरवाइज जैसा मैंने आपको सलाह दी कि बहुत अर्जेंट है, तो CNG में गाड़ी लो ताकि कल को CNG में आप स्विच कर पाओ, और EV कार्स ले सकते हो। साथ ही में डीजल फिलहाल थोड़ा सा मुझे सुरक्षित लग रहा है, तो वहां पर भी आप चाहो तो थोड़ा सा अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो फिर दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। शेयर दिस वीडियो विद समवन जो कार खरीदने जा रहा हो, उसके बातें पता होनी चाहिए। मिलता दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे।